लगता है कि राहुल गांधी की संगति का असर अब तेजस्वी यादव पर पड़ने लगा है। उनका हाल ही का दिया बयान तो इसी ओर इशारा कर रहा है। चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन लगता है कि तेजस्वी यादव अपनी हार की वजह तलाशने लगे हैं। दरअसल ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव पहले से ही फिक्स कराए जा रहे हैं और बीजेपी ये काम चोरी छिपे कर रही है। अब तेजस्वी के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, या ये आरोप चुनावी मुद्दा बनाने का एक आरजेडी का एजेंडा है, या फिर तेजस्वी यादव राहुल गांधी वाली स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं? आखिर वजह क्या है, आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। बिहार में राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी मिलकर महागठबंधन के तहत 2025 के चुनाव लड़ने वाली है। गठबंधन की कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। राहुल और तेजस्वी की मुलाकातें भी देखने को मिली है। शायद यही कारण है कि अब तेजस्वी भी उसी पिच पर चुनाव लड़ रहे हैं जिस पिच पर राहुल गांधी अक्सर लड़ते हुए दिखाई देते हैं, यानी चुनाव से पहले मजबूत पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की राजनीति। लगता है कि अब इसी पर ही आगे बढ़ते हुए बिहार में तेजस्वी यादव ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव पहले से ही फिक्स कराए जा रहे हैं और इसकी तैयारी बीजेपी की ओर से चोरी छिपे की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 2024 से पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब से ही लगभग हर संवैधानिक संस्था को हाईजैक कर लिया गया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी उन्होंने सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि जब भी चुनाव आयोग कोई घोषणा करता है तो उससे पहले ही बीजेपी की आईटी सेल को चुनाव की तारीखों की जानकारी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे सवाल उठते हैं कि क्या लोकतंत्र में चुनावी पारदर्शिता अब सिर्फ एक दिखावा बन गई है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इन आरोपों के एक भी सबूत या फैक्ट नहीं दिए। उन्होंने यहां 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र जरूर किया। तेजस्वी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की याद दिलाते हुए कहा कि हम सरकार बना चुके थे, लेकिन अचानक रात में गिनती रुक जाती है। चुनाव आयोग ने 3 बार सफाई दी, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवार जीत रहे थे, लेकिन रात 11 बजे के बाद नतीजे बदलने लगे। किसी को 12 वोट से, किसी को 100 और किसी को 500 वोट से हरा दिया गया। ये बात अलग है कि तेजस्वी यादव तब इसके कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए थे कि वोटिंग के दौरान कोई गड़बड़ी हुई है, लेकिन आरोप उन्होंने तब भी लगाए थे और अब भी लगा रहे। सवाल वही है कि क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई है, या यह आरोप चुनावी मुद्दा बनाने की आरजेडी की रणनीति का हिस्सा है, या फिर तेजस्वी यादव राहुल गांधी वाली स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड के साथ।